जय हिंद, जय भारत। साथियों आज मैं बात करने वाला हूं कि राजनीति में किसी का भरोसा कैसे जीते, खासकर से जनता का भरोसा कैसे जीते। साथियों, जब भी हम राजनीति में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जनता ही जनार्दन है। यदि जनता ने सपोर्ट कर दिया, जनता का विश्वास मिल गया, जनता का भरोसा जीत लिया, तो हमें राजनीति में सफल होना, आगे बढ़ पाना बहुत आसान हो जाएगा। परंतु असली सवाल यही है कि जनता का विश्वास जीता कैसे जाए, कैसे जनता का भरोसा हासिल करें और फिर उस पर खरे कैसे उतरा जाए। सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, आजकल जनता बहुत समझदार है। लोग कहते हैं वोटर मूर्ख है, वोटर को मूर्ख बनाया जा सकता है, जनता को बरगलाया जा सकता है, जनता को इधर उधर मोटिवेट किया जा सकता है, डिमोटिवेट किया जा सकता है, जनता को झूठे वादे करके अपने समर्थन में लाया जा सकता है। सच्चाई इससे इतर है। जनता बहुत समझदार है, वोटर बहुत इंटेलिजेंट है, और जिसने जब जब वोटर को मूर्ख समझा, तब तब वोटर ने उसे एहसास करा दिया कि वो गलत था। वोटर बहुत समझदार। और भारत का वोटर, भारत की डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज, सबसे बढ़िया चीज यही है कि यहाँ का वोटर बहुत इंटेलिजेंट है। चाहे वो पढ़ा लिखा वोटर हो या कम पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। राजनीतिक रूप से उसकी मेच्योरिटी बहुत अधिक है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, वोटर समझदार है, मेच्योर है, उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। पर यदि वाकई आप लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, यदि आप चाहते हैं लोग आपको अपना लीडर स्वीकार करें, तो आप उनके लिए काम करना शुरू करिए। जनता के जैसा दिखना, जनता के बीच में दिखना, जनता की समस्याओं को सुनना और समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करना, यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जो जनता को आप पर विश्वास करने के लिए विवश करता है। जनता एक दिन में विश्वास नहीं करेगी। पहले दिन आप आएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, दिखाएंगे मैं जनता की मदद कर रहा हूं, दिखाएंगे कि एक मसीहा आया है आपकी मदद करने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपके विषय उठाने के लिए। लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। बल्कि अब वर्तमान में सच्चाई ये है, क्योंकि वोटर इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो बार बार छला गया है, तो उसे ऐसा लगेगा कि एक और व्यक्ति आ गया हमें छलने के लिए, एक और व्यक्ति आ गया हमें मूर्ख बनाने के लिए। हो सकता है शुरू में जनता आप पर बिल्कुल विश्वास ना करे, लेकिन क्या करें, लगे रहिए। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। लगातार काम करिए और बिना ये सोचे समझे कि कोई आपके काम का क्रेडिट देगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, पहले दिन ही ये सोच करके जाइए मुझे कोई समर्थन नहीं मिलने वाला, मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और जब ये उम्मीद ही नहीं होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई आपका साथ दे ना दे। और वैसे भी योद्धा कौन होते हैं, सफल होने वाले लोग कौन होते हैं? महान लोग किन्हें कहा जाता है? वो लोग जो इस उम्मीद के साथ काम करते हैं कि कोई क्या समझता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा साथ दे ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे समर्थन करेंगे नहीं करेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये एक मुद्दा है, ये एक समस्या है और मुझे इसका समाधान करना है। और जब आहिस्ता 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 आपको लगातार काम करते देखेंगे, क्योंकि होता है ना बरसाती मेंढक, राजनीति में तो होता है चुनाव के समय में, चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले बहुत सारे बैनर पोस्टर दिख जाते हैं मोहल्ले में। उसके बाद चुनाव समाप्त हो जाते हैं, वो बैनर पोस्टर रद्दी के टोकरे में चले जाते हैं, कहीं कबाड़े में पड़े होते हैं और वो व्यक्ति भी शायद लुप्त हो जाते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर कुकुरमुत्तों की तरह, फिर वो बरसाती मेंढकों की तरह ये निकल आते हैं। फिर वो अपना प्रचार प्रसार, ये वो वादे और जनता के बीच में जाना, रैली करना, धरने करना, प्रदर्शन करना, फिर चुनाव समाप्त, फिर ये सब समाप्त हो जाता है। नहीं, आपने ऐसा सीजनल पॉलिटिशियन नहीं बनना है, आपने एक्चुअल में सीजन्ड पॉलिटिशियन बनना है जो हमेशा निरंतर काम करता है। कोई भी समस्या हो तो लोग आपके पास आ सकते हैं, और इससे पहले कि लोग आपके पास आए, आपको पता चला लोगों के साथ समस्या है, आप उनकी समस्या उठाइए और समाधान करते रहिए, करना शुरू कर दीजिए जो भी आपके पास है। जहां है, जो विवेकानंद जी ने कहा था ना, जहां है वहीं से शुरू करें, जैसी स्थितियां उनसे शुरू करें। बढ़िया स्थिति, बढ़िया परिस्थिति, बढ़िया माहौल, बढ़िया सिचुएशन का इंतजार ना करें, जो वर्तमान है वही सबसे बढ़िया है। निरंतर लगातार काम करते रहिए, जनता की आवाज उठाते रहिए, जनता के मुद्दों में उनका समर्थन करते रहिए, और केवल सिर्फ बुराई नहीं करनी। ऐसा नहीं कि विरोधी का विरोध करना है, आपने सिर्फ विरोधी बन जाना है। आप विकल्प बनने की कोशिश करिए, पहले विपक्ष की राजनीति करिए और फिर विकल्प की राजनीति करिए कि जनता आपको अपना नेता क्यों स्वीकार करे। उस क्षेत्र में जहां आप राजनीति करना चाहते होंगे, वहां ऑलरेडी बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे जो स्टैब्लिश होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, अलग अलग लोग होंगे। आपको क्यों नेता के रूप में स्वीकार करे भाई? जाति पर भी राजनीति हो रही होगी, धर्म पर भी हो रही होगी, लोकल मुद्दों पर भी राजनीति हो रही होगी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति हो रही होगी। आपको क्यों नेता स्वीकार किया जाए? आप औरों से अलग क्या देने वाले हैं?
और कितने कितने दिन रहने वाले हैं। आप सोचते हैं पहले दिन आप आएंगे और जनता आप पर भरोसा कर ले? क्यों कर ले भाई? आप आए, आपने वोट लिया, समर्थन लिया, चले गए तो उनका तो वोट चला जाएगा। जनता मूर्ख नहीं है, भारत का वोटर बहुत समझदार है। और आप किसी भी क्षेत्र में मुझे सुन रहे हैं, मैं लिख करके दे सकता हूं, आपका वोटर इंटेलिजेंट है। लोग कहते हैं कि नेता जनता को मूर्ख बना रहे हैं, नहीं, आपको अंदाजा नहीं है, जनता बहुत बार नेताओं को मूर्ख बनाती है और लगभग शायद हर बार मूर्ख बनाती है, क्योंकि जनता को पता है कि नेता किस आधार पर काम कर रहा है। जनता को पता है कि नेता कब पैसा देगा, जनता को पता है कि कैसे इसको बरगलाना है, ये क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। आपके कहने से पहले जनता समझ जाती है कि आप एक्चुअल में काम करने के लिए बात कर रहे हैं या सिर्फ कहने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए केवल विरोध नहीं, विरोध भी करिए। जो वर्तमान सांसद है, विधायक है, कॉर्पोरेटर है, आप उसके खिलाफ आना चाहते हैं, आप अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप एक विकल्प देना चाहते हैं, लेकिन जनता आपको सिर्फ इसलिए चुन ले क्योंकि आप वर्तमान वाले का विरोध कर रहे हैं, नहीं, ये तो नहीं चलेगा। है आप किसी पर्टिकुलर नेता का विरोध कर रहे हैं, बड़ा नेता है तो बड़े के तो बहुत सारे विरोधी होते हैं। और बड़े नेता होने का अर्थ क्या है? बड़े नेता होने का अर्थ ही ये है कि उसके ज्यादा विरोधी है, उसका विरोध बहुत ज्यादा होगा। अगर आप छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर राजनीति करेंगे, विरोध जिला स्तर पर रहेगा। अच्छा, आप तहसील स्तर पर राजनीति करेंगे तो विरोध तहसील पर होगा, जिले में कोई विरोध नहीं है। ग्रामीण स्तर की राजनीति करेंगे, विरोध ग्रामीण स्तर पर होगा, जिले या तहसील में कोई मतलब नहीं है। विधानसभा स्तर पर राजनीति करेंगे, विधानसभा में विरोध होगा। प्रदेश स्तर की राजनीति करेंगे, प्रदेश में विरोध होगा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करेंगे तो पूरे देश में विरोध होना चाहिए, अलग अलग जगह पर, तभी तो आप बड़े नेता बनेंगे। तो विरोध से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आती, और आनी भी नहीं चाहिए किसी नेता को, आपको भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, विकल्प से समस्या आनी चाहिए। अगर कोई आपका विकल्प बन रहा हो, और नेताओं को असली समस्या यहीं से आती है जब कोई विकल्प बनने की कोशिश कर रहा होता है, जब कोई विकल्प देने की कोशिश कर रहा होता है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े राजनेता से मैं मिला, मैंने उनसे कहा कि जो राजनेता आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे या सच्चे जो भी है, आपको बुरा नहीं लगता? कहते हैं हम इनकी परवाह नहीं करते, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, और हमारे लिए बड़ी थ्रेट नहीं है। फिर मैंने पूछा बड़ी थ्रेट कौन है? कह रहे हमारे लिए बड़ी थ्रेट वो है जो हमारा विकल्प बनने का प्रयास कर रहा है, जो आरोप कम लगा रहा है, जो कम बोल रहा है, लेकिन क्षेत्र में काम ज्यादा कर रहा है। और जब आप लगातार निरंतर काम करते रहेंगे, जनता की समस्याएं उठाते रहेंगे, जो आपके स्तर पर हो सकता है वो समाधान करते रहेंगे, तो यकीनन जनता आप पर विश्वास करेगी। लेकिन आपको पहले पता तो होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर मैं तो ना सांसद हूं, ना विधायक हूं, ना कॉर्पोरेटर हूं, ना मेयर हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, मैं क्या जनता की समस्या का समाधान कर सकता हूं? क्या मेरे पास कोई अधिकार है? हाँ है। आपको पता होने चाहिए कि जब आप पद पर नहीं हैं तब आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, ताकि आप जनता की समस्या का समाधान तब कर रहे होंगे जब आप पद पर नहीं हैं। तो जनता विश्वास करेगी कि इसे एक मौका दे दो। आज जब ये पद पर नहीं है तब ये हमारे लिए इतना काम कर रहा है, कल ये पद पर पहुंचेगा तो ना जाने हमारे लिए कितना कर देगा। ये विश्वास, ये उम्मीद जगाइए। और जब जब आप जनता के बीच में एक विश्वास जगाते हैं, खासकर से तब जब जनता डिमोटिवेट हो रही हो, खासकर से तब जब जनता नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही हो, खासकर से तब जब नेता उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हो, तब ऐसे समय में आप जनता के बीच में जाएं और जनता को ये उम्मीद, ये भरोसा दिला दें कि हाँ कोई है जो उनकी मदद कर रहा है, कोई है जो उनके दुख में उनका साथ दे रहा है, कोई है जो उनकी समस्याओं को कम करने का प्रयास कर रहा है, कोई है जो उनकी आवाज उठा रहा है, कोई है जो उनकी समस्या समझ रहा है। और मैं राज की बात बता रहा हूं, एज ए पॉलिटिकल ट्रेनर के रूप में इतने वर्ष काम करने के बाद मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं। ज्यादातर 50% से ज्यादा समस्या का समाधान तभी हो जाता है जब आप लोगों की समस्या उनकी भावनाओं के साथ सुन लेते हैं। समाधान करने की जरूरत नहीं है, सुन लिया, आधा समाधान हो गया। अब यदि आपके हाथ में कोई समाधान है और आपने थोड़ा सा प्रयास भी कर दिया, काम हो ना हो अलग बात है, वो व्यक्ति आपके साथ दिल से जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ। और जब जब एक बार आप जनता का भरोसा जीत ले, तो मैंने जैसा कहा, इस विश्वास, इस भरोसे को बनाए रखना। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी आधार पर भेदभाव नहीं करना। और मैं तो कहूंगा विचारधारा के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करना। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे अपोजिट विचारधारा का हो, लेकिन वहां उसका काम नहीं हो रहा हो, वो तो आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो मना कर दिया, इस विचारधारा के लोगों का मैं काम नहीं करूंगा, इस तरह के लोगों से मैं बात नहीं करूंगा, इस तरह के लोगों से मैं संवाद नहीं करूंगा, इस पार्टी संगठन के लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। भाई मतभेद रखो, मनभेद थोड़ी रखा जाता है। और बड़े राजनेताओं को देखो ना, अभी इस पार्टी में होते हैं, फिर उसमें चले जाते हैं, फिर इसमें आ जाते हैं, फिर उसमें आ जाते हैं, एक दूसरे को बुरा भरा भी कहते हैं। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं।
आप जनता से मतभेद रखोगे और मनभेद रखोगे। ये व्यक्ति इस पार्टी का झंडा लगा रहा था, ये व्यक्ति उस नेता के साथ दिख गया, अब मैं इसका समाधान नहीं करूंगा, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब मैं इसे बुलाऊंगा नहीं, ये लोग आएंगे तो मैं मना कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक मौका तो दो उनको। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी नेता स्टैब्लिश हुए, अगर वो भी तय कर लेते, मेरे यहां सिर्फ फ्रेश लोग आने चाहिए, जो लोग किसी पार्टी या संगठन में कभी ना रहे हो, जो दूसरी पार्टी संगठन में रहे होंगे, मैं उन्हें अपने यहां स्वीकार नहीं करूंगा, मैं उन्हें अपने साथ जोड़ूंगा नहीं, मैं अपने यहां पद नहीं दूंगा, मैं अपनी पार्टी संगठन में नहीं लूंगा। शायद कभी पार्टी संगठन खड़ा ही नहीं हो पाता, कभी नेता नहीं मिल पाते, क्योंकि यकीनन चुनाव लड़ने वाले, राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले वो लोग लिमिटेड हैं, और वो लोग आपसे पहले भी राजनीति कर रहे हैं, और कल को अगर आप राजनीति छोड़ भी देंगे तो भी वो राजनीति ही करेंगे, वो राजनीति में इन्वॉल्व होंगे। और ये लोग ही लहर बनाने का काम करते हैं, माइंडसेट डेवलप करने का काम करते हैं, ये लोग ही किसी का समर्थन या विरोध पैदा करने का काम करते हैं क्षेत्र में। आप उनको ही नाराज कर देना चाहते हैं। कोई भेदभाव नहीं करना। अगर आप वाकई अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो दिल से इस भेदभाव को निकालिए। और जिन लोगों को कट्टर भी कहा जाता है ना, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं जिनकी छवि कट्टर नेताओं की, उन्हें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पार्टी संगठन के नाम पर कट्टर माना जाता है। जब आप उनसे अकेले में मिलेंगे, आप उनके बारे में पता करेंगे, तो पता चलेगा वो अपने क्षेत्र में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जिस पार्टी या जिस संगठन में जुड़े हैं, वो पार्टी या संगठन किसी धर्म के लोगों का, जाति के लोगों का बहिष्कार करने को भी कह दे, वो खुद भी बोल दें, लेकिन वो अपने साथ रखते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, क्योंकि यही सच्चाई है। अगर आपको जनता का विश्वास जीतना है, अगर जनता का भरोसा कायम करना है, तो आपको जनता के साथ रहना पड़ेगा, भेदभाव को समाप्त करना पड़ेगा, और किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। और जब मन से इस भेदभाव को मिटाएंगे, जब मन से तय करेंगे कि मैं ना अपने स्तर पर भेदभाव करूंगा और ना ही किसी को भेदभाव करने दूंगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी छवि ऐसे नेता की बनेगी जो समस्याओं पर ना बात करके समाधानों पर भी बात करता है। एक ऐसा नेता जो केवल सिर्फ अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा या अपने लोगों के लिए ही काम नहीं करता, अपनी जाति, अपने धर्म के लोगों के लिए नहीं करता, बल्कि सबके लिए काम करता है। आपको कोशिश करनी चाहिए, इससे जनता का विश्वास पैदा होगा। और एक आखिरी चीज इसका हमेशा ध्यान रखना, और वो तो राजनीति में भी क्या, हर फील्ड में रखना है, ये जबान है ना, इसी से हम दोस्त बनाते हैं, इसी से हम दुश्मन बनाते हैं। और जब दोस्ती करके काम चल सकता है तो दुश्मनी क्यों करनी भैया, है दोस्ती करो। आप कुछ नहीं दे सकते, मीठे बोल तो बोल सकते हैं यार, प्रेम से बोलो, क्या फर्क पड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सबका सम्मान करना शुरू करो। छोटों का भी सम्मान करो, बड़ों का भी सम्मान करो, किसी से बदतमीजी नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से मिसबिहेव नहीं, कोई किसी तरह के भी नेगेटिविटी नहीं, विरोधी से भी नहीं, विपक्षी से भी नहीं। कोई आपका दुश्मन भी है अगर, तो माफ कर दो यार, अवॉइड करो। और वन साइडेड दुश्मनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। कई लोग कहते हैं मैं तो सामने वाले को दुश्मन नहीं मानता, वो मुझे मानता है, मानने दो। आपको अगर पता चले कभी उसे जरूरत है, आप उसकी मदद करो। आपको लगे वो कहीं परेशानी में है, उसकी परेशानी कम करने की कोशिश करो। ऐसा ऐसा देखोगे दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी, और फिर इतनी मजबूत दोस्ती हो जाएगी, कई बार आप लोग हैरान होंगे कि यार ये लोग तो दुश्मन थे, ये दोस्त कैसे बन गए। प्रेम से जीतो। अगर वाकई जीतना चाहते हो ना, ताकत से नहीं, प्रेम से जीता जाएगा। और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। और ये प्रेम, दया भाव, अपनापन, लोगों के हमदर्दी, समस्याओं में लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझना, उनकी समस्याओं के समाधान करना, समाधान करने की इच्छा मन में आना, ये मानवीय गुण है। जब ये मानवीय गुण पैदा करोगे और लोगों को इन गुणों के बारे में बार बार जब आप एक्शन कर रहे होगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता चल जाएगा। और जब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा नेता ऐसा है जो हमेशा हमारी समस्याओं के समाधान करने के लिए तैयार रहता है, जो भेदभाव नहीं करता है, जो हमारे साथ जुड़ा रहता है, खड़ा रहता है, तो देखना आपके जो समर्थक हैं, जो आपसे अटैच हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, आपके विरोधी में भी आपकी छवि ऐसी बनेगी कि व्यक्ति अच्छा इंसान भी है। एक राजनेता होना अच्छी बात है, एक अच्छा राजनेता होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना उससे भी अच्छी बात है, बड़ी बात है। उसके लिए प्रयास करिए। और फिर देखिए, फिर जो आपकी छवि बनेगी ना, क्षेत्रीय जनता कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप चुनाव हारे या जीते वो अलग बात है, चुनाव लड़ेंगे तो दो ही बातें होंगी, या तो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन जनता का साथ नहीं छूटेगा। और मैं जानता हूं ऐसे विधायकों, सांसदों को, चुनाव हार गए, लेकिन आज जब जनता दरबार लगाते हैं तो आज उनके यहां पर जीते हुए सांसद विधायक से ज्यादा लोग आते हैं। और जो जीता हुआ सांसद विधायक है वो खाली बैठा हुआ है, वो जनता दरबार लगा रहा है, लोग नहीं आ रहे समस्या लेकर के। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा करता था कि जो जनता के दिलों पर राज करता था वो, और आज भी कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, आप भी जनता का समर्थन पा सकते हैं अगर आप भी इस तरह से काम करें।
मैंने कोशिश की बताने की कि किस तरह से जनता का भरोसा या विश्वास जीता जा सकता है। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। कोई और सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्ट बात करके काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वहां ट्रेनिंग ले सकते हैं। वेबसाइट है www.iplindia.org। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।